आप सभी को जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। प्रभु यीशु के जिंदा जलाली और क्रूस नाम में आप सभी का स्वागत है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु का और आपका स्वागत करते हैं इस प्रभु की जीवित हजूरी में। हम प्रभु के वचन को जानते हैं। आज का जो टॉपिक है वो परमेश्वर ने हमें क्या बताया है। आज का टॉपिक जो हमें बताया जा रहा है, आज का टॉपिक है कि प्रभु ने जागने के बारे में और परीक्षा के बारे में क्या बताया है। प्रभु ने हमें क्यों कहा है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रियो, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। हम वचन को आगे समझें इससे पहले हम प्रभु से छोटी सी प्रार्थना करते हैं। तो अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद जीवित जलाली परमेश्वर पिता। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हे पिता, आज के वचन में आप हमारी मदद करें खुदा, हमारी अगुवाई करें परमेश्वर। हमें ज्ञान बुद्धि और सामर्थ्य दे प्रभु। विश्वास करते हैं पिता कि आपकी आत्मा हमारी अगुवाई करेगी परमेश्वर पिता, और हर एक भाई बहन की अगुवाई करेगी पिता जो इस वचन को सुन रहे हैं, उसे ग्रहण कर रहे हैं पिता। परमेश्वर हर एक को समझने की सामर्थ्य दे प्रभु, और ये वचन हर एक के जीवन में कार्य करे पिता, और 100 गुना फल लेकर आने पाए प्रभु। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा और आदर आपको देते हैं, और इस छोटी सी प्रार्थना दुआ को यीशु के नाम में मांगते हैं। सुनिए, उसे बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। तो हम वचन की ओर बढ़ते हैं और वचन को हम जानते हैं कि प्रभु ने प्रार्थना और परीक्षा के बारे में क्या बताया है, जागने के बारे में क्या बताया है। क्योंकि आज बहुत से लोगों का सवाल होता है कि हम कैसे प्रार्थना करें, हम प्रार्थना कैसे करें, या कितने घंटे प्रार्थना करें, या हम क्या करें कि हमें हमारे तकलीफ़ हमें ना हो, हमें किसी प्रकार कोई दिक्कत या तकलीफ़ ना हो। तमाम तरह के लोगों के सवाल होते हैं। तो प्रियो, हम आज उन्हीं में से एक सवालों के उत्तर को जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें क्या बताया है। कि प्रभु ने कहा कि तुम प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। ये वचन बताते हैं। हम प्रभु के वचन को जानते हैं। हम खोलते हैं मत्ती की पुस्तक खोलते हैं। उसके 26 अध्याय के 41वें वचन से हम जानते हैं। मत्ती की पुस्तक 26 अध्याय के 41 वचन से हम जानते हैं कि प्रभु ने हमें क्या बताया है। तो हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं और जानते हैं कि प्रभु ने हमें क्या बताया है। वचन लिखा है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हालेलुया। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर का। प्रभु हमें बता रहा है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। यानी परमेश्वर ने कहा, यानी जब परमेश्वर गतसमनी बाग में प्रार्थना करने जा रहा था तो उसके जो चेले थे, जब प्रभु प्रार्थना करने गया पहाड़ पे, गतसमनी बाग में पहाड़ पे प्रार्थना करने गया, तो जब वह प्रार्थना कर रहा था, जब प्रार्थना करके वापस आया तो देखा कि उसके चेले जो पतरस, यूहन्ना, याकूब थे, वे चेले सो रहे थे। जब ये चेले सो रहे थे तो प्रभु जब आया तो उन्होंने उसको सोते हुए पाया, और प्रभु ने उनसे कहा कि तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो, क्योंकि आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। यानी आज बहुत से लोगों का मन तो करता है, आत्मा तैयार है और शरीर दुर्बल है। इसका अर्थ क्या है कि आज बहुत से लोग तो तैयार हैं, उनकी आत्मा तो तैयार है, मन तो बहुत करता है कि मैं बहुत प्रार्थना करूं, मैं पूरी रात प्रार्थना करूं, पूरे दिन प्रार्थना करूं, प्रभु की महिमा बहुत करूं, लेकिन उनका शरीर क्या होता है, तैयार नहीं रहता। उनका शरीर क्या होता है, दुर्बल होता है। उनके शरीर क्या होता है, तैयार नहीं रहता। क्यों? क्योंकि शैतान जानता है कि अगर आप प्रार्थना करेंगे तो आप बचाए जाएंगे, और शैतान यह नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य बचाया जाए। हालेलुया। प्रियो, बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर कहता है कि प्रार्थना करो और ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। यानी जैसे आज के समय क्या है कि बहुत से भाई बहन ऐसा करते हैं कि वे प्रार्थना तो करते रहते हैं, वे प्रार्थना पूरे दिल से, पूरे मन से, सच्चे मन से करते रहते हैं, लेकिन जब उन्हें कोई दिक्कत आती है, जब उनके ऊपर कोई तकलीफ़ आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई समस्या आती है, तो वे प्रार्थना करना छोड़ देते हैं।
मेरे प्रियो, आपको समझना है कि जब भी हमारे ऊपर कोई संकट या कोई दिक्कत या प्रॉब्लम आए तो उस वक्त हमें और ज़्यादा प्रार्थना करने की ज़रूरत होती है। हालेलुया। जैसे आप थोड़े से बीमार हैं और आप डॉक्टर के पास जाकर दवा ले रहे हैं और ठीक हो जा रहे हैं, थोड़े से बीमार हैं, दवा ले रहे हैं, ठीक हो जा रहे हैं, लेकिन जब आपके पास बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, बहुत बड़ी बीमारी आ गई, तो आपने क्या किया? डॉक्टर के पास जाना ही छोड़ दिया। तब उस वक्त क्या होगा कि आप बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएंगे। आप क्या होगा, ना उठ पाएंगे, ना खा पाएंगे, ना बोल पाएंगे, यानी आप एक तरह से बहुत ही बीमार हो जाएंगे। उसी प्रकार प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रॉब्लमें हटती जाती, लेकिन जब कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है तो हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। हम प्रार्थना छोड़ देते हैं और बोलते हैं कि मैंने बहुत सी प्रार्थना की पर मुझे ठीक नहीं हुआ, मैं ठीक नहीं हुआ, मुझे चंगाई नहीं मिली। मेरे प्रियो, वो प्रार्थना छोड़कर अन्य कहीं बाबाओं के पास, किसी अन्य चीज़ों के पास, दुनिया के रीति रिवाजों में वो भागने लगते हैं। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अगर तुम ज़्यादा बीमार हो तो ज़्यादा डॉक्टर के पास जाते हो, बड़े बड़े डॉक्टर के पास जाते हो। उसी प्रकार अगर तुम्हारे ऊपर ज़्यादा दिक्कत है, ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो तुम ज़्यादा प्रार्थना करो, तुम ज़्यादा जाओ। तुम्हारा शरीर नहीं जा रहा है, तुम्हारा शरीर नहीं तैयार है, मन तो कर रहा है कि मैं प्रार्थना करूँ, शरीर नहीं तैयार है, तो क्या हुआ? तुम लेटे लेटे प्रार्थना करो, तुम जहाँ हो वहीं प्रार्थना करो, क्योंकि परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तुम एक जगह स्थान में जाओ, एक कोने में जाओ और तभी तुम प्रार्थना करो। प्रभु ने क्या कहा? तुम कहीं भी रहो, प्रभु तुम्हारे मन को देखता है। अगर आपका मन प्रभु से जुड़ा हुआ है, अगर आप प्रभु के वचन को जानते हैं और मानते हैं, तो आप कहीं भी रहें, प्रभु ने कहा निरंतर प्रार्थना करते रहो। निरंतर प्रार्थना का अर्थ क्या होता है, मैं इसे अगली वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले प्रभु का वचन कहता है कि तुम जागते रहो, परीक्षा प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। यानी प्रियो, हमें आलसी नहीं होना है। हम जानते हैं कि आज किसी भी पास्टर का, किसी भी एल्डर का, किसी विश्वासी भाई बहन का प्रार्थना करने का मन नहीं करता, लेकिन हमें प्रार्थना करनी होगी। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि प्रार्थना से सब कुछ होता है, और शैतान भी अच्छी तरह जानता है, क्योंकि आपसे ज़्यादा तो शैतान जानता है। क्यों? क्योंकि शैतान भी एक समय में स्वर्ग दूत था। क्योंकि शैतान जानता है कि अगर ये प्रार्थना करेगा तो यह बचाया जाएगा, इसे बचा लिया जाएगा। तो ये प्रियो, आपको क्या करना है? प्रार्थना करनी है और शैतान को हराना है, शैतान को शर्मिंदा करना है, शैतान को, उसके हर एक युक्ति को नष्ट करना है यीशु के नाम में। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, इससे पहले कि आप संकट में पड़ें, इससे पहले कि आप किसी मुसीबत में पड़े, उससे पहले आप प्रभु के पास जाइए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि पिता, मैं सब कुछ तेरे हाथों में सौंपता हूँ, क्योंकि मैं एक अज्ञानी हूँ। क्योंकि आप जब प्रभु के पास छोटे होकर जाते हैं तो प्रभु आपको बड़ा करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल हमें बताती है कि जो अपने आप को बड़ा मानेगा वह छोटा किया जाएगा, और जो छोटा मानेगा अपने आप को वह बड़ा किया जाएगा। तो प्रियो, जब हम प्रभु के पास जाएं तो छोटे बनकर जाएं और प्रार्थना करते रहें, क्योंकि शाम की प्रार्थना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि प्रार्थना इतनी ज़रूरी है कि प्रार्थना से दाऊद ने, मूसा ने, एलिया ने और इब्राहिम ने बड़े अद्भुत काम किए, प्रभु की सामर्थ्य से, प्रभु की अगुवाई से। हालेलुया। इसलिए प्रियो, प्रार्थना से ही सब कुछ है। प्रार्थना से आपके हर एक संकट मिट जाएंगे, प्रार्थना से आपकी हर एक दुख तकलीफ नष्ट हो जाएगी। प्रियो, आपको निरंतर प्रार्थना करनी है और आलसी नहीं होना है। आपका मन नहीं करता, किसी भी भाई या बहन, विश्वासी भाई बहन का मन नहीं करता, लेकिन वे भी फिर भी प्रार्थना करते हैं। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं हमारा उद्धार, हमारा छुटकारा, हमारी चंगाई प्रार्थना ही से हो सकती है। मेरे प्रियो, आपको भी प्रार्थना करनी है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। लेकिन आपको क्या होना करना है? आपको, आत्मा तो तैयार है और इस दुर्बल शरीर को भी प्रबल बनाना है।
दुर्बल शरीर को भी, जो शरीर प्रार्थना करने के लिए नकार रही है, उस शरीर को भी बोलना है कि नहीं, परमेश्वर ही सब कुछ है। परमेश्वर की प्रार्थना करने से ही तुझे चंगाई मिलेगी, तुझे आज़ादी मिलेगी। प्रार्थना तो करनी ही करनी है। आपको क्या होना है? शरीर को क्या होना है? प्रबल बनाना है, शरीर को साहसी बनाना है, उसे दुर्बल नहीं बनाना है, और प्रभु की हजूरी में जाना है और प्रभु से प्रार्थना करनी है। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ कि आपको ये वचन समझ में आया होगा। अगर वचन ना समझ में आए तो कमेंट में ज़रूर बताएं, हम और अच्छे से आपको बताने की कोशिश करेंगे। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि परमेश्वर ने हमें ये सामर्थ्य दी। अपनी आंखों को बंद कीजिए, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद जिंदा सलाली परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हम सबको पिता, हमारी अगुवाई की परमेश्वर पिता, हम सबको संभाला खुदा। ये वचन पिता हर एक के जीवन में कार्य करे प्रभु, और सौ गुना फल लेकर आने पाए पिता। हर एक को शक्ति सामर्थ्य से भरना प्यारे प्रभु, हर एक के दुख तकलीफों को नष्ट करना पिता, हर एक के प्रॉब्लमों को नष्ट कर यीशु के सामर्थ्य नाम। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, यीशु के नाम में इस दुआ को मांगते हैं। आमीन। जय यीशु।